आप शांत हो जाइए। अभी कुछ ही पलों में यह साफ हो जाएगा कि क्या सच है और क्या झूठ। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया है। जज की नजरें हर एक चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही हैं। तभी अचानक गौतम खड़ा होता है और सबके सामने हाथ जोड़ लेता है। यह नजारा देखकर पूरा कोर्ट रूम दंग रह जाता है। गौतम, जो अब तक अपनी चालों और साजिशों के लिए जाना जाता था, आज परी को इंसाफ दिलाने के लिए रणविजय के खिलाफ खड़ा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, टीवी का आइकॉनिक शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी, एक बार फिर अपने दर्शकों को देने जा रहा है एक ऐसा ट्रैक जो दिल दहला देगा और सोचने पर मजबूर कर देगा। वेल दोस्तों, आपको बता दें कि यह सिर्फ एक केस नहीं है, बल्कि बदले, दर्द और टूटे हुए रिश्तों की कहानी है। गौतम की इस वापसी के पीछे एक गहरी आग छुपी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब यह सामने आता है कि गौतम यह केस परी के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने ही माँ बाप तुलसी और मिहिर के खिलाफ लड़ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक बेटा अपने ही माँ बाप के खिलाफ क्यों खड़ा हो गया? क्या सिर्फ नफरत की वजह से या फिर इसके पीछे कोई ऐसा राज है जो अब तक छुपा हुआ था? सच्चाई ये है कि गौतम को उस प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं दिया गया जिसे वह अपना हक मानता था। लेकिन बात सिर्फ पैसों की नहीं है। उसे सबसे ज्यादा चोट इस बात से लगी कि तुलसी आज भी अपने बाकी बच्चों के लिए जान तक लुटाने को तैयार रहती है। गौतम को लगता है कि वह हमेशा से नजरअंदाज किया गया और यही नजरअंदाजी आज नफरत में बदल चुकी है। गौतम का मानना है कि तुलसी का प्यार सिर्फ दिखावा है, एक झूठा मुखौटा जिसके पीछे सच्चाई कुछ और ही है। इसी कमजोरी का फायदा उठा रही है नोएना। नोएना, जो बाहर से बेहद मासूम नजर आती है, असल में एक खतरनाक गेम खेल रही है। वह गौतम को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही है ताकि तुलसी को हराया जा सके। क्योंकि नोएना जानती है कि अगर तुलसी हारी तो मिहिर टूट जाएगा। इधर परी का तुलसी के साथ खड़ा होना नोएना को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। नोएना अच्छी तरह जानती है कि रणविजय कितना घटिया इंसान है, लेकिन फिर भी वह परी की जिंदगी तबाह करना चाहती है। फिलहाल कहानी का पासा रणविजय के हक में जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि गौतम के पास ढेर सारे सबूत हैं। ऐसे सबूत जो किसी भी मासूम को गुन। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब यह खुलासा होता है कि सबसे बड़ा सबूत किसी फाइल या पेन ड्राइव में नहीं, बल्कि खुद परी के पास है। और वह सबूत है उसकी सच्चाई। अजय के खिलाफ परी ने जो कुछ भी किया था, वह एक बड़ी भूल थी, जिसे परी खुद मानती है। लेकिन आज जो उसके साथ हो रहा है, वह पूरी तरह गलत है। यह बात कोर्ट रूम में मौजूद हर इंसान जानता है, फिर भी कुछ लोग आंखों पर पट्टी बांधे परी को गुनहगार मानने को तैयार बैठे हैं। लेकिन इस बार हालात बदलने वाले हैं। परी इस बार पूरी तरह इनोसेंट है और यह बात साबित करेगी तुलसी। वही तुलसी जिसने हमेशा सच और रिश्तों के लिए लड़ाई लड़ी है। जैसे ही तुलसी अपने सबूत पेश करती है, पूरा कोर्ट रूम सन्न रह जाता है। जज की कुर्सी पर बैठे इंसान के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। और तभी गौतम के चेहरे पर पछतावे के आंसू नजर आते हैं। गौतम सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता है। वह मान लेता है कि उसने नफरत में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। जब परी इनोसेंट साबित हो जाती है, तो वह रणविजय के सामने खड़ी होकर सबके सामने उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। यह थप्पड़ सिर्फ रणविजय के चेहरे पर नहीं, बल्कि उसकी सारी साजिशों पर पड़ता है। उधर अजय, जो अब तक खुद को दोषी मान रहा था, सच सामने आते ही टूटकर रो पड़ता है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। और आखिरकार वो पल आता है
जब रणविजय को हमेशा के लिए जेल भेज दिया जाता है। उसकी हार के साथ साथ नोएना की भी हार हो जाती है। सबसे बड़ा धमाका तब होता है जब यह सच भी सामने आ जाता है कि रणविजय को सपोर्ट करने वाली कोई और नहीं बल्कि नोएना ही थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब मिहिर को यह पता चलेगा कि नोएना इन सारी साजिशों के पीछे थी, तो वह क्या फैसला लेगा। क्या टूटे हुए रिश्ते दोबारा जुड़ पाएंगे या फिर यह परिवार हमेशा के लिए बिखर जाएगा? फिलहाल दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप इस शॉकिंग ट्विस्ट को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं। क्या आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द परी का केस सॉल्व हो जाए और रणविजय का चैप्टर हमेशा के लिए खत्म हो जाए? ऐसी ही धमाकेदार टीवी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें।